नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बनाने की विधि तो बहुत लंबी है, लेकिन उसको ऑप्शन देखकर बिल्कुल आसानी से ज्ञात किया जा सकता है या कोई वैल्यू पुटअप करके उसमें। तो देखिए कैसे बिल्कुल आसानी से मौखिक रेलवे के पिछले साल के क्वेश्चन को हम बनाते हैं। और दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और यदि नए हैं तो पिछले वीडियो भी जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया और प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एकत्रित किए गए, कुल 1600 रुपये के कक्षा में कितने लड़के हैं? यानी कि 60 को जो है लड़का और लड़की में विभाजित करना है। इसको वैल्यू पुटअप देखिए, मान लीजिए ए रखते हैं। यदि मतलब सिर्फ आपको बता देंगे कैसे इसको करना है, क्या तरीका है, इसमें कल्पना कैसे करना है। तो 60 छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उसमें से यदि 50 लड़के हैं तो लड़कियां 10 हो जाएंगी। और 50 लड़के हैं का मतलब है कि प्रत्येक लड़के ने 10 रुपया दिए, और 10 लड़कियां हैं का मतलब प्रत्येक लड़की ने 50 रुपये दिए लड़के के बराबर। यानी कि यदि 50 मानते हैं तो 50 गुना 10 लड़के द्वारा दिया गया राशि और लड़की द्वारा दिया गया राशि 10 गुना 50, यानी कि 1600 का आधा हो जाएगा। 50 गुना 10 500 हो गया, 500 गुना 1 2 1000, लेकिन यहाँ 1600 है। इसलिए दूसरा देखिए, 20 लड़के दिए हैं तो 40 रुपया करके दिए, और 40 लड़के हैं तो 40 लड़कियां 20 रुपया करके दिए। तो कुल हो जाएगा 20 गुना 40 प्लस 40 गुना 20। तो 20 गुना 40 हो गया आपका 800 और 800 यानी कि 1600। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा सी। ये वाला नहीं होगा क्योंकि 50 में नहीं हो रहा है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। 20 लड़के हैं तो 40 रुपया करके दिए, कुल 60 में से 40 लड़कियां हो गई, तो लड़के ने जितनी लड़कियां हैं उतने रुपये दिए और लड़कियों ने जितने लड़के हैं उतने रुपये दिए प्रत्येक लड़की ने। यदि 20 लड़के हैं तो 40 रुपया करके दिए और 40 लड़के 20 रुपये करके दिए, यानी 20 गुना 40 प्लस 40 गुना 20 बराबर 1600 होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं यहाँ 50 यदि है तो 50 गुना 10 प्लस 10 गुना 50 इक्वल टू 1600 नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन है, तो इसको अगर ट्राई कीजिएगा आप तो 25 के बाद बच गया 35, तो 25 गुना 35 प्लस 35 गुना 25, तो इसलिए हमारा यहाँ पर सी में हो गया है आंसर। तो वैल्यू पुटअप करके इसके बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। दो संख्याओं का योग 437 है और उनका गुणनफल 21,982 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रोसेस में जाने के बढ़िया इसको जो है ऑप्शन पुटअप करके देखिए, बेहतर होगा। 2 बार आया हुआ है 2016 में एनटीपीसी और 2002 में टीए में। तो गुणनफल ट्राई करते हैं। 7 देखिए, 8 और 9 7 हो जाएगा इकाई अंक। तो योगफल तो होगा सबका 437। अब गुणनफल में देखिए 21,982 है, ये 399 गुना 38। तो 399 गुना 38 इसको राउंड फिगर में लगभग कीजिए, सबका अंतर बहुत ज्यादा है। इसको 400 लगभग मानिए, इसको 40। तो 400 दोनों को बढ़ा करके ही ले रहे हैं तो 400 और 40 हो रहा है। 400 गुना 40 हो गया 16,000। 4 गुना 4 16 पर 3 शून्य 16,000। दोनों संख्याओं को बढ़ाकर ही ले रहे हैं तो 16,000 हो रहा है, जो गुणनफल नहीं हो रहा है, इससे बहुत कम है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए, 300 इसको मान लिया और इसको 150। इसको 300 यदि मान रहे हैं, इसको 150 या इसको 140 ही मान लीजिए, इसको 300 मान लीजिए, 14 या 42,000। ये 300 में 100 गुना करेंगे तो ये 3,000 30,000 हो जाएगा, इसलिए ये बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए हमारा ये आंसर भी नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा ऑप्शन 58 इंटू 379, 9 72 इकाई अंक तो ठीक है। तो अभी देखिए ये 60 है और ये लगभग 400, दोनों बढ़ा के ले रहे हैं हम। 60 और 400 बहुत ज्यादा बढ़ा के ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, 4 6 के 24,000 से कम होगा, तो 24,000 से कम है, ये 22,000 लगभग है। तो चौथे ऑप्शन पर ट्राई कीजिए। 300 गुना 100, यदि कम कम भी लेते हैं तो ये 30,000 प्लस है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो है सी बच गया, सी आंसर होगा।
ये बिल्कुल आपको इतना बताने में प्रोसेस में लग रहा है, लेकिन आप इसको बस सोचिएगा, इसको आसानी से बन जाएगा। 400 गुना 40, 16,000, दोनों अधिक करके 16,000 हो रहा है। इस तरह बिल्कुल आसानी से ये 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 3 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है। यदि दहाई अंक, दहाई इकाई से 2 गुना, दहाई इकाई से, दहाई जो है इकाई से 2 गुना नहीं होगा, ये दहाई इकाई से 2 गुना ये है, दहाई इकाई से 2 गुना है, दहाई इकाई से 2 गुना नहीं है, 4 गुना है, इसलिए ये भी नहीं होगा, बच गया ये दोनों। अंकों का योग 14 है, 4 2 6 1 7, ये भी नहीं होगा, यानी बच गया हमारे पास डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या क्या होगी? संख्या और वर्ग का योग, यानी किसी संख्या के वर्ग से उस संख्या के बराबर अंतर है, जबकि हम जानते हैं कि किसी संख्या के वर्ग में वह संख्या और अगली संख्या जोड़ने पर अगली संख्या का वर्ग निकल जाएगा। मान लीजिए 4 का वर्ग है तो 4 के वर्ग में 4 और 5 जोड़ने पर 5 का वर्ग निकल जाएगा। तो 4 के वर्ग में यदि सिर्फ 4 जोड़ रहे हैं तो वो जो है संख्या 4 और 5 के वर्ग के बीच आ जाएगी। इसलिए ये संख्या जो है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच आ रही है, तो उसमें जो छोटी संख्या हो जाएगी वही संख्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए 182, 13 का स्क्वायर 169 और 14 का 196, तो 13 और 14 के बीच आ रहा है, यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 आंसर हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 182 हो जाएगा। मतलब इसका जो रूट करेंगे उस रूट से जस्ट छोटी वाली जो संख्या होगी लगभग वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। 13 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है 1 + 2 + 3 10 तक, 1 से 10 तक का योग 55, तो 11 से 20 तक का योग किसके बराबर होगा? तो आप कल्पना करके देखिए 1 से 10 इस सीरीज को और इस 1 से 10 वाले सीरीज को और 11 से 20 वाले सीरीज को, कुल 10 अंक हैं 1 से 10 तक का, और प्रत्येक अंक देखिए इस सीरीज में 10-10 जोड़ते जाइए तो आपको यह सीरीज मिल जाएगा। इस सीरीज के प्रत्येक अंक में 10 जोड़ने पर आपको अगला सीरीज प्राप्त हो रहा है, यानी कुल कितना जोड़ रहे हैं? 10 संख्याओं में 10-10 जोड़ रहे हैं तो कुल 100 जोड़ रहे हैं, तो कुल योग 55 से 100 अधिक हो जाएगा, यानी कि 155 ए आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 3 से बड़ी है किंतु 8 से कम है, इसके अतिरिक्त वह 6 से बड़ी है, यानी कि संख्या देखिए 6 से बड़ी है 8 से कम है, 6 से बड़ी 7, 8 से कम, एक ही संख्या बच गया। आंसर आपके पास 6 और 8 के बीच 6 से बड़ी और 8 से कम 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों का के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अंकों का अंतर पर जाने की जरूरत नहीं है, इस फंक्शन का कोई यूज नहीं है, सिर्फ हम इतने पर निकाल लेंगे। किसी संख्या का उसके अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या 132 है। तो 132 से मान लीजिए कि 37 ले रहे हैं, तो आप जोड़ेंगे 37 और 73, यानी कि दोनों का जब जोड़ेंगे तो इकाई अंक में एक में 3 आएगा, एक में 7 आएगा। तो सिर्फ इकाई अंक पर कैलकुलेट कीजिए, दोनों संख्याओं का जोड़ कौन सा इकाई अंक मैच कर रहा है। 7 3 10, 0 होना चाहिए, इकाई अंक नहीं है। 8 4 12, इकाई अंक यहाँ 2 है, ठीक है। 3 और 7 10 नहीं होगा, 2 और 6 8 नहीं होगा, यानी कि आपका 84 इकाई अंक, दोनों को जोड़िए तो इकाई अंक आना चाहिए। 84 और 48 जोड़िएगा तो एक का इकाई अंक 4, एक का इकाई अंक 8, 4 8 12, इकाई अंक मैच कर रहा है। और 48 और 84 को जोड़कर भी देख सकते हैं आप। इस तरह केवल ऑप्शन देखकर आंसर निकाला जा सकता है। हमारा बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य है? 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य है? इसमें कोई भी छोटा सा 3 क्रमिक संख्या ले लीजिए। तो क्रमिक संख्या 3 संख्या लेना है तो 1 2 3 सबसे छोटा ले लीजिए। तो 1 2 3 इनका गुणनफल 1 2 3 का गुणनफल 6 होगा, यानी कि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल किससे विभाज्य है?
तो 6 हमारा हो जाएगा कि 6 से विभाज्य होगा, 1 2 3 का गुणनफल 6 है तो 6 से विभाज्य हो गया। उसी तरह कोई भी लीजिएगा तो वो 6 से निश्चित रूप से विभाज्य होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो को भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।